रहे खुशी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं और इस सुंदर गीत के लिए बहुत ही ज्यादा हम लोग इस गीत को गाते हैं अक्सर, क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है अपने वचन के द्वारा कि हम हर रोज आनंदित रहें। हर दिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक अवसर के रूप में प्रदान किया है। हर क्षण, हर सांस है ना, हमारा एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। हम बहुत आभारी हैं। मैं और बिमला आज बहुत दिनों के बाद आज बाहर गए थे, यही कारण है आज थोड़ा मीटिंग में जो है लेट हो गया। और आज हमारे बीच में बहन नीरू के बेटे का बर्थडे है, अंकित का, और आज हम इसीलिए आज वहाँ गए थे उनके परिवार में प्रार्थना के लिए और संगति के लिए। और उसके बाद भाई राम प्रकाश के परिवार में भी आज हमें जाने का मौका मिला है, और भाई के घर से ही हम अभी आ रहे हैं। तो सबका हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दोनों परिवारों के लिए। और जितने भी लोग जुड़े हैं, भाई संजय, बहन सोनिया और नीरू, और कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, आदेश भैया जुड़े हैं, सोमा जुड़ी है, और शायद चंदू और आंटी नहीं है, कोई बात नहीं। आइए हम आपके आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री से, इब्रानियों के बाद याकूब की पत्री। पिछले सप्ताह आपको याद होगा हमने कुलुस्सियों 3 अध्याय से पढ़ा था। अपने पुराने मनुष्यत्व को त्याग देने के विषय में हमने पढ़ा, इफिसियों के 4 अध्याय से भी और कुलुस्सियों के 3 अध्याय से। और इस तरह से हम देख रहे थे कि मन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये सारा खेल जो है हमारा, जो विश्वासी जीवन है, ये मन के ऊपर जो है निर्भर करता है। या आप ये कह सकते हैं, कई बार क्या होता है, हम इन शब्दों में उलझ जाते हैं, मन, दिल, आत्मा या प्राण।
वास्तव में ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्दों का मतलब आप सबको मालूम होगा कि जो शब्द एक दूसरे के स्थान पर जो है एक ही मतलब है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारी जो सृष्टि है वो तीन तरफा है। तीन तरफा मतलब यह तीन स्वरूप है हमारे। जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में तीन स्वरूपों में हम देखते हैं उसकी भूमिका को, पर वो एक ही है। वैसे ही हम भी आप सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग शरीर, आत्मा और प्राण बोलते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछे बाइबल में ये कहाँ लिखा है कि हम शरीर, प्राण और आत्मा है, तो देखिए आपको ये वचन मैं पढ़ा देता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों, आप देखिए इफिसियों के बाद पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 वचन। नए नियम में 285 पेज, 285 पेज नंबर, नए नियम में पेज नंबर 285 में पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन। शांति का परमेश्वर, आइए हम मिलकर पढ़ते हैं जिससे कि हमें मालूम हो कि सब एक साथ हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। कितना सुंदर वचन है। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ही पद है जहाँ पूरे बाइबल में हमें इन तीनों शब्दों का वर्णन मिलता है एक ही साथ कि, और पौलुस लिख रहा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। और कितनी सुंदर यहाँ पे एक व्याख्या है कि पवित्रता कहाँ कहाँ होनी चाहिए, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के कुछ दासों के द्वारा जिन्होंने वेदों को प्रकट करके समझाया कि आत्मा, देह और प्राण का मतलब क्या होता है। तो भाई बक्सिंग की किताब में मैंने पढ़ा और मुझे वो भाग इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको अच्छे से याद किया। तो देखिए हमारा शरीर किन चीजों से बना है। मुख्य तौर पर हड्डी है, मांस है और लहू है ना। हम सब जानते हैं तीन चीजें हमारे शरीर में। हम अंदर से क्या ढांचा है जो है ना वो हड्डियों का बना है, उसके ऊपर जो है मांसपेशियां है और उनमें क्या दौड़ता है, खून दौड़ता है। फिर ये तो हो गया हमारा शरीर। फिर हमारा प्राण। प्राण मुख्य तौर पर क्या है, जो परमेश्वर ने हमें सोचने समझने की जो बुद्धि दी है और हमें भावनाएं दी हैं। हमें क्या दिया है, दो चीजें हैं। एक तो हम निर्णय ले सकते हैं, हम फैसले ले सकते हैं, ये परमेश्वर का दान है। कुत्ते और बिल्लियों को या जानवरों को हमारे जैसी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वो लोग हमारे जैसे फैसले नहीं ले सकते हैं, यद्यपि उनका भी एक स्वभाव है, उन्हें कुछ चीजों का ज्ञान है, लेकिन मनुष्य जिस तरह के कठिन कठिन फैसले ले सकता है वैसे फैसले लेना सृष्टि में बाकी प्राणियों को परमेश्वर ने नहीं दिया है। प्राण मतलब क्या है, हमारा जो है हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारी भावनाएं ना, और हमारी इच्छा शक्ति। हमें हमारे अंदर कुछ बातों को करने के लिए एक हमारे अंदर इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि मनुष्य ने दुर्भाग्य से इस इच्छा शक्ति का प्रयोग गलत काम करने के लिए किया। मतलब आज हम इसी विषय में पढ़ेंगे भी कि पाप कैसे होता है हमारे जीवन में। बाइबल इस बात को बताती है और इस बात के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इन सब आत्मिक भेदों को जो है खोल कर हमें समझाया है, जिससे कि हम निरुत्तर ना रहे। हम ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं जी कैसे होता है। नहीं, पवित्र आत्मा जी ने सिखाया है। तो तीन चीजें हैं प्राण में, हमारा ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, काबिलियत दी है, और साइंस जो विज्ञान है इस बात को साबित करता है कि हमारे जो ब्रेन है वो किस तरीके से जो है कार्य करती है। हमारा जो हमारे खोपड़ी है किस तरह से काम करती है। आपको और मुझे अचंबा होगा, मैंने थोड़ी बहुत विज्ञान पढ़ा है, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं तो इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन 12वीं तक मैंने विज्ञान पढ़ा
और जब मैं बायोलॉजी पढ़ता था, फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री पढ़ता था, तो मैं सच बात बताऊं, मेरे को तो इतना गहराई से पढ़ने में मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देता था, प्रभु कितनी अजीब और कितनी महान आपकी सृष्टि है। जब हम धातु विज्ञान को पढ़ते तो मतलब अचंभित रह जाता था मैं कि कैसे कैसे बनाया प्रभु ने शरीर को। मैं पढ़ता था, मैं हैरान रहता था, प्रभु कैसे ये हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। और प्रभु इसमें अगर आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि डीएनए में मनुष्य का सारा बिहेवियर उसमें है ना लिखा रहता है। अजीब और गरीब बातें है ना। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो साइंस के लायक, विज्ञान का विद्यार्थी बनने के लायक नहीं था मैं, क्योंकि मेरे अंदर लगन नहीं थी। लेकिन फिर भी पढ़ा प्रभु की दया से 2 साल और एक स्वाद चख लिया मैंने। इसलिए मैं वैज्ञानिकों का बड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि वो सच में बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो भावनाएं हैं, परमेश्वर ने हमें भावनाएं दी हैं। परमेश्वर ने हमें अलग अलग प्रकार के भाव दिए हैं। हमें क्रोध भी आता है, हमें दुख भी होता है, हमें हंसी मजाक भी जो है हम उसका आनंद लेते हैं, है ना। हम हंसते हैं, हम है ना। हम देखते हैं जानवरों के चेहरे पर ये जो हमारे चेहरों पे एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो जानवर नहीं कर पाता है। और तीसरी चीज है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है ना। और जो हमारा आत्मा है ना, आत्मा क्या है, एक अनदेखे परमेश्वर को देखने की एक प्रेरणा हमारे अंदर है, वो हमारी आत्मा है ना। और उस अनदेखे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं क्या इस संसार में वो आत्मा, जब उसको हम बोलते हैं वो मरी हुई थी, तो उसका मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं उस आत्मा की आहट को सुनते हैं। वो चाहती, हर एक व्यक्ति चाहता है परमेश्वर के दीदार करना, लेकिन अपने पापों की वजह से, इस पाप के भरे हुए संसार की वजह से, वो उस इच्छा के जन्म लेने से पहले ही वो उस इच्छा को छोड़ देता, क्योंकि उसको लगता है, उसका प्राण, उसका सोच विचार, सब चीजें मिलकर क्या बताती है, उसका शरीर बताता है कि असंभव है, तू नहीं कर पाएगा। शैतान भी उसके हमारे प्राण पर अटैक करता है, हमारे सोच विचार पर अटैक करता है, हमारी भावनाओं पर अटैक करता है। तो जो हमारा मन है, अब कई बार आत्मा और प्राण का मतलब एक ही हम कहते हैं, आत्मा या प्राण, मतलब जो कुल मिला के आप कह लीजिए, एक तो है हमारा जो व्यक्तित्व है, वो एक तो है शारीरिक, मतलब जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वो हमारा शरीर है। एक है हमारी प्राण और आत्मा, ये दोनों चीजें हैं, ये इनविजिबल है ना, दिख नहीं सकती। किसी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर कितनी भूख है परमेश्वर को जानने की, ये सब चीजें हम नहीं देख सकते, इनविजिबल है ना, अदृश्य है। लेकिन ये जो अंदरूनी जीवन है, अंदर का जीवन है, मन से संबंधित है ना, और ये सारा मन का खेल है। और बाइबल हमें कहती है अपने मन की रखवाली करो। नए नियम में आप देखेंगे जितनी पत्रियां लिखी गई हैं, वो मन के, जो नया नियम या नई व्यवस्था किसके लिए है, हमारे मन को ट्रेनिंग देने के लिए दी गई है। पुराने नियम में शारीरिक रीति से सिखाया जा रहा था, है ना, शरीर के द्वारा मन पर प्रभाव डालने की बात थी, है ना। कि जैसे कि मूसा की व्यवस्था में क्या था, याजकों को सिखाया गया था, और आम लोगों को भी सिखाया गया था कि मंदिर में जाने से पहले शुद्धिकरण होना जरूरी है। अब वो तो शरीर की शुद्धि थी, लेकिन वो क्यों उनको सिखाया जा रहा था कि परमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति है, और उसके पास जाने से पहले हमें पूरी रीति से पवित्र करना। जैसे यहाँ पे पौलुस कहता है, तुम्हारा आत्मा, प्राण और देह। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, कुछ लोग गलत शिक्षा भी देते हैं आज के समय में, कई टीचर्स जो लोग कहते हैं, अरे शरीर से जो है कोई लेना देना नहीं है ना, भाई अंदर से शुद्ध होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, 100% सही, बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन जब आप इसको अनुभव में देखेंगे, तो कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए कोई ये कह सकता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं शरीर से लेकिन मेरा मन शुद्ध है। शैतान आपको और मुझे धोखा दे सकता है
है ना। ऐसी उल्टी सीधी शिक्षाएं भी कई लोग दे देते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत बेहतरीन उदाहरण है। नई जनरेशन के जो नए युग के विश्वासी हैं, उन्हें क्या लगता है कि भाई आप कैसे भी कपड़े पहनो, है ना, कैसे भी कपड़े पहनो, उससे थोड़ा ना पता लगती है कि मन कितना शुद्ध है। मेरा मन बड़ा शुद्ध है, लेकिन मैं मिनी स्कर्ट पहन के चर्च में जाऊंगी और मिनी स्कर्ट पहन के घूमूंगी, लड़कियां आजकल की, है ना। मैं बद्धे कपड़े पहनूंगा, लड़का होके भी क्या पहनूंगा, एक ऐसी पैंट पहनूंगा जो मेरी कमर से भी नीचे से शुरू हो रही होगी, और क्या करे, गोडे से फाड़ दूंगा उस पैंट को। ये फैशन, मतलब लेकिन क्या क्या दावा क्या कर रहे हैं, मैं अंदर से पवित्र हूं। ये एक भ्रम है। देखिए, इस हमें अपनी सृष्टि को समझना, जो परमेश्वर ने बनाई है, हमारा बाहरी रूप और हमारा अंदरूनी रूप, ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आप शरीर को गंदा करोगे तो मन भी गंदा होगा, मन को गंदा करोगे तो शरीर भी गंदा काम करेगा। एक सिंपल सा विज्ञान है। इसको, विज्ञान को समझने के लिए आपको किसी डिग्री कॉलेज नहीं जाने की जरूरत है। ये भी बोलने की जरूरत है कि जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो आपको ये जो भी बात बता रहा हूँ अभी कुछ देख के भी नहीं बता रहा, तो पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ से आ गई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज हमसे बोल रहे हैं कि देखो, जो आत्मिक ज्ञान है वो पवित्र आत्मा जी हमें देते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम है जो खासकर पश्चिमी सभ्यता आई और उन्होंने इस तरीके से मसीहत को बढ़ाया कि बाइबल को एक तरीके से उन्होंने एक ऐसी कठिन किताब के रूप में प्रस्तुत किया कि इसको समझने के लिए बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा। इसकी शिक्षा तो वही लोग दे सकते हैं जिनको बहुत, है ना, जिन्होंने डिग्रियां। देखिए, पहली बात, इसमें कोई संदेह नहीं कि हर कोई प्रचार नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। आज हम जो भाग पढ़ेंगे, आप मेरे साथ अभी खोलिए याकूब की पत्री। याकूब की पत्री से हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको विनती करूंगा, 3 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 320। सबको सुनाई दे रहा है? चलिए, पेज नंबर 320, 3 अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ स्पष्ट लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पर याकूब भाई एक जो है सलाह हमें दे रहा है सब विश्वासियों को कि कोई भी अपनी इच्छा से उपदेश मतलब शिक्षक जो कोई सिद्धांत समझाता हो या कोई भेद की बातें, एक तरीके, देखिए प्रचार कई तरह के होते हैं। सबसे साधारण प्रचार जो सबको करना है वो है यीशु मसीह प्रभु है। दैट्स इट, बस सिंपल, है ना। मुझे याद आ रहा है, एक दिन हम पिछले साल या पिछले से पिछले साल, मुझे याद नहीं, पिछले साल ही आया था ना पाल में भाई। हाँ, पिछले साल हम मनाली में थे, तो हमारा एक दोस्त वहां हमें मिल गया, दिल्ली का है वो, पालमई चोंग उसका नाम है, शायद संजय भाई जानते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं। तो वो हमें मौका मिला, एक दिन अपने घर में हम बैठे थे, तो मेरी पत्नी के गाँव में बैठे थे और सामने से एक अंग्रेज चल के जा रहा था। वहां पर अंग्रेज घूमते रहते हैं कभी कभी, टूरिस्ट जो आते हैं। तो उसने भाई एक ही चीज बोली, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, है ना, यीशु मसीह प्रभु है। और अंग्रेज दंग रह गया। ये सिंपल सा प्रचार है। पवित्र आत्मा जी ने हमारे अंदर क्या दिया है, उसकी सहायता से हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके बोलते हैं। उसकी सहायता से हम बोलते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर है। पौलुस ने कहा कोई भी प्रभु यीशु मसीह की जो है ना, बिना परमेश्वर की इच्छा से यीशु का नाम नहीं ले सकते लोग। उस तरीके से, उस अंदाज में, है ना, भक्ति के अंदाज में। कोई दुष्ट व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की निंदा जरूर कर सकता है ना, हु इज जीसस बोलेगा, कौन है यीशु, है ना। लेकिन कोई कहे यीशु मसीह के नाम को धन्य कहना किसी के अपने वश की बात नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा जी उसकी सहायता ना करे। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात, हम सबको मौका दिया गया है, प्रचार अलग अलग तरीके कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा देने का काम है वो कुछ लोगों को परमेश्वर देता है। और दूसरी बात, उसका आधार सांसारिक शिक्षा नहीं है या एक सांसारिक समझ नहीं हो सकती है। उसका आधार होता है पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में। परमेश्वर कुछ लोगों को, कुछ भाइयों को, कुछ सेवकों को खासकर से, है ना, एक प्रकाश देता है, प्रकाशन देता है, और फिर
उन्हें वो स्वभाव देता है कि वो ठीक रीति से इस सत्य के वचन को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा सकें। उन्हें प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वचन की कुछ बातों का जो है एक दृश्य दिखा सके, जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत समय में उस वचन को पढ़ने के लिए और भूख पैदा हो जाए उनके अंदर। और दूसरी बात, वो भटके ना। इसीलिए एक कोई भी सेवा होती है वो परमेश्वर की ओर से दी जाती है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारा एक ये समझ सही हो कि ये परमेश्वर से मुझे मिली है। इसके लिए एक एक काम मुझे परमेश्वर से पूछ के करना है। कई लोगों को आजकल के समय में ये इस बात का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि गलत गलत शिक्षाएं इधर से उधर फैलते जाती हैं। तो पहली चीज है कि हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ने सबको मौका दिया है कि वो ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उस ज्ञान को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये परमेश्वर तय करता है। हम सब प्रचार कर सकते हैं सुसमाचार, लेकिन कौन शिक्षा दे सकता है, किसको देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ये भी परमेश्वर तय करेगा। दूसरी बात, ज्ञान सबके लिए है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों को समझा है और अनुभव किया है, तो आप ये सब बातें है ना, आपको परमेश्वर जीवन के अनुभवों के द्वारा सिखाएगा कि हमारी सृष्टि क्या है। जैसे कि आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें समझना है आखिर ये खेल सारा मन का खेल है। और खूबसूरत ही बात ये है, बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं ये पवित्र आत्मा जी स्वयं एक व्यक्ति के रूप में हमसे बात करते रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें इसलिए दी गई है लिखित रूप में कि बाइबल हमारा एक मापदंड है, एक स्केल की तरह है। एक जैसे टेलर के पास एक नापने के लिए डोरी होती है, मेजरमेंट करने के लिए, नाप लेने की, जिससे कि वो गलती ना कर दे। मान लो एक टेलर अंदाजे से बना रहा है कि मुझे 12 इंच इसकी लंबाई रखनी है, अब उसके अंदाजे में तो गलती हो सकती है, 12 इंच का 13 इंच भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके पास फीता है तो वो फट से फीता निकालेगा और 12 का 12 ही पता लगेगा उसको। ठीक वैसे अगर मान लो कोई कहता है कि मेरे को बाइबल की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आत्मा से मुझसे बात करता है। एक भाई ऐसा है, उसको जानता हूँ, बोलता है मैं बाइबल लेके प्रचार नहीं करता, बाइबल खड़े होके मैं नहीं बात करता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा जी बताते हैं। लेकिन वो एक भूल है। पवित्र आत्मा जी तो बोलेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता चलता कि पवित्र आत्मा जी की हम सुन रहे हैं कि शैतान हमें बोल रहा है। हम गलती भी कर सकते हैं। इसीलिए जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो बाइबल से कोई रेफरेंस, बाइबल से कोई पद पढ़कर ही कुछ बात आपको समझाएंगे। ये नहीं कि हवा में कुछ भी कहानी बता दी, सिद्धांत समझा दिया, लेकिन बाइबल में कोई आधार। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा तो आप सोचेंगे अतुल भाई ने आज बात तो बड़ी अच्छी बताई, लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा है ना। तो जैसी बाइबल में हमें वो चीज का एक सुराग मिलता है या सबूत मिलता है या प्रमाण मिलता है, तो क्या होता है, हमें शांति होती है। हाँ भाई, है ना, बाइबल ने इस बात को बता दिया, हम निराधार बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको और अभी मैंने आपके सामने रखी कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इस विषय में भी चौकस रहना है कि हमें ये जो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है इसका हमें कैसे उपयोग करना है, और है ना, किस मकसद के लिए प्रयोग करना है ना। इस विषय में भी याकूब की पत्री में बहुत अच्छी बातें हमें लिखी हैं। देखिए इसी 3 अध्याय में हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। 13 वचन से लेके 18 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं पहला वचन पढ़ता हूँ 13, फिर अगला आप पढ़ना। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य विरोध में घमंड न करना और ना झूठ बोलना। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना।
15 ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। 15 वचन पढ़िए आप सब लोग। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ दाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कौन और मृदु भाव और दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट सहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पे जो ऊपर जो हेडिंग दी गई है उसका वहां पे हेडिंग क्या है? स्वर्गीय ज्ञान। परमेश्वर जो ज्ञान हमें देना चाहता है वो स्वर्गीय ज्ञान है, जो एक निचोड़ के रूप में, एक दर्शन के रूप में बाइबल पढ़ने से हमें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से हमें मिलता है। दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के चुने हुए दासों के द्वारा जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़े होते हैं, पवित्र आत्मा जी के डर और भय में, उनके उपदेशों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमें उस ज्ञान में बढ़ाता है। मंडली परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाई जाती है। और ये ज्ञान किस लिए दिया गया है? ये सबसे पहले स्वर्गीय ज्ञान है, ये सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये शारीरिक ज्ञान नहीं है, है ना। और ये जो ज्ञान है इसकी पहचान किन बातों से होती है? ये होती है कि है ना वो मिलनसार है। उसका उद्देश्य क्या है? मेल मिलाप कराना। उसकी पहचान क्या है? वो कोमलता को प्रकट करता है ना। वो ढींग मार के या है ना कोई बड़े बड़े दावे करके कि मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ, मैं आपको, ऐसा नहीं है ना। या आज मैं ऐसा खुलासा, मैं कौन होता हूँ खुलासा करने वाला? खुलासा करने वाला तो परमेश्वर है ना। मैंने कई प्रचारकों को सुना है ना, तो परमेश्वर उन पर दया करे। मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन कई बार जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है प्रभु इस भाई पर दया करो, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि वो इस योग्य भी नहीं है कि वो ऐसी भाषा बोले कि मैं आज आपको ऐसा। एक भाई ने अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था तो वो कह रहा आज मेरा वीडियो देखकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐतिहासिक वीडियो होगा, है ना। तो ऐसी भाषा जब बोली जाती है तो उससे क्या दिखता है कि वो पवित्र आत्मा जी की भाषा नहीं हो सकती है ना। और हम कोई दावा नहीं कर सकते कि है ना आज हमारे बोलने से आज आप निश्चित रूप से बड़ी जबरदस्त तरीके से आशीष पाने वाले हैं। ये दावा करना जो है पवित्र आत्मा जी के लिए उचित नहीं है। पवित्र आत्मा जी जब बोलते हैं, जब कोई सुनेगा तो वो निश्चित रूप से आशीष पाएगा। ऐसा बोलने से हम अपने लिए शायद प्रशंसा लूटना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, लेकिन तो हमें इस चीज का समझ प्राप्त करनी है कि परमेश्वर जो हमें ज्ञान देता है वो सबसे पहले तो वो संसारिक नहीं, वो आत्मिक ज्ञान है, पवित्र आत्मा जी के द्वारा प्रकट की जाए जो बातें दिखाई जाती है। दूसरी चीज, उसका पर्पस क्या है? मेल मिलाप कराना। और वो पक्षपात नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है। उसमें 16 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि जहां दहा है ना, मतलब जलन और विरोध होता है वहां बखेड़ा। आजकल देखेंगे कई मसीह जगत में ऐसे प्रचारक हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां मर्जी जहां देखो मैं ऐसे प्रचारकों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दूं या उनका पर्दाफाश करने के लिए दिन रात लगा रहा हूं। अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं प्रभु के लोगों को और जो दुनिया में लोग खोए हुए हैं उनको कब बताऊंगा कि सच्चाई क्या है? तो कई लोगों को नहीं समझ में आता, वो इसी युद्ध में लगे हुए हैं, है ना। वो परमेश्वर का कार्य नहीं है। ये बात सच है कि कई बार हमें झूठे प्रचारकों और जो गलत शिक्षक देने वाले लोग हैं उनसे प्रभु के लोगों को बचाने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा बोझ देते हैं, पवित्र आत्मा जी, कि हम सच्चाई को लोगों के सामने रखें। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि मेल मिलाप का कार्य हो, सुधार का कार्य हो। तो वो कैसे दिया जाएगा? वो वचन प्रेम से दिया जाएगा, या जब परमेश्वर किसी बात को सख्त रीति से भी बताना चाहता है तो वो उस अधिकार के साथ दिया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी हम अपने शब्दों का चयन अगर हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा जी ने नहीं हमें दिए, तो उससे क्या होगा? प्रभाव जो होगा हमेशा गलत ही होगा। उससे क्या पैदा होगा? झगड़े पैदा होंगे, बखेड़े पैदा होंगे, एक दूसरे के प्रति कठोरता पैदा हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गीय ज्ञान के विषय में भी कुछ बातें हमने पढ़ी। अभी हम आते हैं वापस से अपने उसी विषय पे कि मन से जो है पाप कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इस विषय में बहुत अच्छी एक शिक्षा दी गई है याकूब की पुस्तक में। हम पढ़ेंगे याकूब का पहला अध्याय और उसके 12 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे हम पढ़ लेते हैं 18 तक बारी बारी से। ये 318 नंबर पेज इसी जो है याकूब की पुस्तक में। आइए मैं वचन पहला पढ़ूंगा, फिर आप दूसरा पढ़ना। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, जब पाप बढ़ जाता है हाँ, चलिए हम पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था, पिछले सप्ताह में शायद हमने बात किया था कि पहले के जन्म में हम लोग क्या करते थे। हम लोग अभिलाषाओं से, बुरी अभिलाषाओं से हम प्रभावित होकर जो है पाप में गिर जाते थे, है ना। अभिलाषा शब्द हमें याद रखना है। और बाइबल की पहले ही पुस्तक से परमेश्वर इस बात का खुलासा करता है कि हमें अभिलाषाओं से बचना सीखना है। आपको मैं एक छोटा सा उसका जो है एक दर्शन देता हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया। आप देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में जो कैन और हाबिल की कहानी है 4थे अध्याय में, वहां पर परमेश्वर जब कैन से बात कर रहा था, उत्पत्ति पुराने नियम में पेज नंबर 5, वहां पर परमेश्वर ने हाबिल से कहा, कैन से कहा, 6 आयत में पढ़ता हूँ। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जो ये आखिरी वचन है, 7 वचन, परमेश्वर कैन को डांट भी रहा है, ताड़ना भी दे रहा है, और साथ ही साथ एक उसको भेद की बात बता रहा है। और वो भेद क्या है कि मेरे बेटे, और आज वो हमसे भी बोल रहा है, क्योंकि वचन सबके लिए दिया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कैन की जगह नहीं थे तो ये वचन हमारे लिए क्यों है। नहीं, हमारे लिए भी ये शिक्षा लेने की बात है कि यदि तू भला ना करे, जब हम परमेश्वर की जो है आज्ञाओं के विरुद्ध विपरीत चलते हैं, इसका मतलब हम बुरा करने में लग जाते हैं, तो क्या है, पाप द्वार पर छिपा रहता है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो बुरी अभिलाषाएं हैं वो आपकी ताक में रहेंगी। बुरी अभिलाषाएं आपकी और मेरी ताक में लगी रहेंगी कि कब वो हम पर हावी हों। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मतलब उन अभिलाषाओं पर मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल पाना है। उन अभिलाषाओं को मुझे हराने की ट्रेनिंग चाहिए कि मैं कैसे उनको हरा सकूं। देखिए, हम चारों अब हम वापस आते हैं याकूब के इस छोटे से भाग में। यहाँ पर याकूब कह रहा है, धन्य है वो व्यक्ति जब उसकी परीक्षा होती है तो वो स्थिर रहता है। अब बाइबल में जो परीक्षा शब्द है वो 2 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। एक जगह तो परीक्षा का मतलब क्या होता है, जो है मतलब परख होना, परख है ना। जब हमारी परख होती है, जैसे विश्वास का परखा जाना, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जिस परीक्षा की वो बात कर रहा है, या यहाँ पे जो परीक्षा शब्द है उसका अर्थ है जब हमारे जीवन में लालच आते हैं, लालच, अभिलाषाएं, बुरी अभिलाषाएं। और ऐसी परिस्थिति में धन्य है वो व्यक्ति जो स्थिर रहता है। जैसे यूसुफ के जीवन में एक लालच आया, खुद एक इतने बड़े आदमी की जो है पत्नी है ना, और निश्चित रूप से वो रूपवती, अच्छी, सुंदर रही होगी शायद,
मैं ठीक से नहीं जानता उसके विषय में क्या लिखा है वहां पर, लेकिन उसको जब उसने कहा कि आ मेरे साथ कुकर्म कर, तो उसने मना कर दिया। उसको आंखों का पाप करने का मौका, आंखों से पाप करने का मौका मिला था, शरीर से पाप करने का मौका मिला था, लेकिन उसने अपने आंखों के साथ एक नियम बांध रखा था। जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था अय्यूब के बारे में, उसने आंखों से नियम बांध रखा था कि मैं देखूंगा ही नहीं, मतलब मैं, अभिलाषा तो आई होगी लेकिन मैं उस अभिलाषा को पनपने नहीं दूंगा, पनपने नहीं दूंगा, जन्म नहीं लेने दूंगा। यहाँ पे लिखा है याकूब के पहले अध्याय में 14 आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में अर्थात लालच में पड़ता है। यदि आप इस भाग को हमेशा ठीक से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर परीक्षा शब्द जो है इन 4 आयतों में लगभग 1 2 3 4 5 6 बार इस्तेमाल हुआ है। और आप जो मैं बात कह रहा हूं उसको खुद देख सकते हैं, नीचे बाइबल में लिखा भी है स्टार लगाकर 14 वचन में जहां परीक्षा शब्द है, नीचे लिखा है प्रलोभन। तो इस भाग में जो परीक्षा शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो प्रलोभन के रूप में है। एक परीक्षा होती है जो परख होती है और एक यहाँ पर क्या है, वो प्रलोभन है। तो वास्तव में इस वचन का मतलब क्या है, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो मनुष्य जो प्रलोभन में स्थिर रहता है। अगर हम यहाँ पर परीक्षा को प्रलोभन से जो है रिप्लेस करेंगे या प्रलोभन शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ। धन्य है ये मनुष्य जो प्रलोभन में स्थिर रहता है या लालच में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी को लालच मिलता है या उसको प्रलोभन मिलेगा तो वह यह ना कहे कि मुझे परमेश्वर की ओर से प्रलोभन मिला है। समझ में आ रही है आपको सबको बात? हमें परमेश्वर कभी किसी को लालच नहीं देता है, वो परीक्षा जरूर करता है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? हम उलझ ना जाएं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर परखता तो हमें है, वो हमें भी इजाजत देता है कि हम उसे परखें और हमसे भी ये उम्मीद रखता है कि हम परमेश्वर को हमारी परख करने दें। इसीलिए हम हर सप्ताह मेज में भाग लेते हैं कि हम परमेश्वर को ये मौका देते हैं। परमेश्वर हमें अपनी मेज में क्यों बुलाता है कि मेरे बच्चों मेरी मेज में आके भागीदार हो और इस बात का मुझे प्रमाण दो कि तुम बहुत जो है अपने आप को जांचते हुए और परखते हुए इस आत्मिक जीवन में जी रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु ने, हाँ प्रभु मर गया था क्रूस पर, है ना, प्रभु ने कहा ऐसा ना हो कि मुझे भूल जाए इसलिए इनको भूल जाता हूँ, कभी कभी जब ये रोटी तोड़ो प्याला तो मुझे याद कर लिया करना। ये कोई बात थोड़ा हुई है ना भाई? अरे प्रभु चाहता है, इसको समझो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए एक आदर्श अच्छा उदाहरण बने? तो कैसे हो जाएगा? हमें निरंतर, है ना, अब उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका मानने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को समझाया भी था कि एक स्वाभाविक बात है कि मैं सप्ताह में एक बार तो कम से कम प्रभु की मेज को याद करूं। अगर एक बार भी नहीं करूंगा तो मेरे को तो जंग लग जाएगा। हो सकता है मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें जानता हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को ना तो खुद जांचा, ना अपने बीवी बच्चों को बोला, ना अपने आत्मिक परिवार के भाई बहनों को बोला। तो पहली बात हमें ये बात भी याद रखनी है, हमें परखना है अपने आप को। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि परमेश्वर लालच में किसी को नहीं डालता है ना। कई बार शैतान हमें क्या बोलता है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे उत्पत्ति की कहानी में क्या बोल रहा है शैतान उनको यही बोल रहा है कि परमेश्वर ने तो तुम्हें लालच में रखा हुआ है, अदन की वाटिका में रख के। परमेश्वर बहुत चालाक है, तुम्हें जानबूझकर अदन की वाटिका में डाला है, लालच में डाल दिया। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, कोई व्यक्ति ये ना समझे जब वो लालच उसके सामने आता है तो ये ना कहे कि परमेश्वर ने उसको लालच में डाला है, बल्कि क्या है 14 आयत, आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अर्थात लालच में गिर जाता है, लालच में, प्रलोभन में पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन बहुत मजबूत होना चाहिए। जब लालच सामने आता है ना, इसका मतलब क्या है, जब पाप दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा है तो हमें उस पर प्रभुता करनी है। हमें उसे बोलना है भाग जाए यहाँ से, दरवाजा मत खोलो उसके लिए। कैसे होगा? यीशु मसीह का नाम लेकर, मैं यीशु मसीह के नाम से, है ना, यीशु का लहू
कई बार मेरे सामने जब ऐसी बातें आती, बुरे विचार आते, मैं कहता हूँ हे प्रभु यीशु, अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध और साफ कर दे, इन बुरे विचारों को दूर कर दे, यीशु के नाम में, आमीन। और मैंने देखा हो जाता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अनुभव से। आप और मैं निर्बुद्धियों के समान ये ना कहें हाँ भैया मैंने एक बार बोला था कुछ नहीं हुआ, अरे एक बार नहीं बोला था तो 100 बार और ट्राई करो। हो सकता है आपके और मेरे कोशिश में गलत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं बोलता है। कई लोग बोलते हैं ना भैया हमने तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की थी, कुछ हुआ नहीं। तो बहुत साधारण सा आंसर है, आपके अंदर कुछ कमी है, पश्चाताप की कमी है ना। ये नहीं कि हम उसका मजाक उड़ाएं या उसको ठट्ठा करें, लेकिन उसको समझाना है कि, है ना। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार जब प्रचारकों को कहते सुना था कि हमारे सामने जब, है ना, व्यभिचार की भावना आती है, लालच की भावना आती है, तो हम प्रभु यीशु के जो है लहू में हम शरण लेते हैं ना, अपने आप को उसके लहू में ढांप ले। तो मैं सोचता था ये तो ऐसा जो है ना, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, क्योंकि मैंने जब करके देखा तो नहीं हुआ। तो बाद में मुझे समझ में आया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन के अंदर सच्चाई नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं उन अभिलाषाओं की तरफ पहले ही खिंच चुका था। इसीलिए वो कहता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, मतलब पहले से ही आपने, आपके अंदरूनी दिमाग में, आपके अंदरूनी व्यक्ति ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि मुझे ये पाप करना है, या वो उसकी ओर खिंचा चला जा रहा है। क्यों खिंचा चला जा रहा है ना, मैंने आपको बताया था ना, हमारे मन किन चीजों से प्रभावित होता है, हमारे आंखों से, हमारे कानों से, है ना। आंख जरा सी लगाई नहीं किसी चीज की तरफ, मार्केट में जब जाते हैं तो क्या होता है ना, लालच आ जाता है ना, देखो, है ना, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, और बस उसी में हम क्या करते हैं, चलो जेब में पैसे पड़े है ना, चलो फटाफट किसी में खर्च कर दो। तो पहले से अपना हमें क्या करना है, आंखों के साथ एक नियम बनाना है, संसार की चीजों पर, है ना, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, वरना वो खींच लेंगे आपको अपनी तरफ, है ना। और एक बार आपने मन बना लिया तो फिर आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, आप नहीं बच पाएंगे, है ना। वो क्यों, आगे लिखा है 15 आयत, मेरे साथ मिलके पढ़ें। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। क्या होती है? गर्भवती होती है वो अभिलाषा, है ना। अब वो उसने गर्भ धारण कर लिया है ना। अब जब गर्भ हो गया तो अबॉर्शन करना पड़ेगा, या वो बच्चा पैदा होगा ही होगा, है ना। अब पाप का अबॉर्शन कैसे करेंगे, है ना। मैं समझता हूँ बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब ये, मैंने कई बार कोशिश किया है कि जब एक विचार आपके मन में आ गया ना, बहुत मुश्किल होगा। आप लोग, हम सब प्रार्थना करें, मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस बात के लिए। पर परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई है कि तुम वचन को ध्यान से पढ़ो, कि वचन क्या कहता है, कि तुम बुरी अभिलाषाओं से भागो। अभिलाषाओं से खींचना ही नहीं है, क्योंकि अगर खींचोगे तो क्या होगा, वो गर्भवती होगी। और आगे हम पढ़ते हैं, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, अर्थात पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, मृत्यु को जन्म देता है, मृत्यु उत्पन्न करता है। एक साधारण सी प्रतिक्रिया है। तो इसका जो जड़ है वो कहाँ है, हमारे मन में। हम अगर अपने मन को प्रभु के अधीन रखेंगे, और ये इतना आसान काम नहीं है प्रियो, ये सिर्फ नाम जपने से नहीं होगा, ये नाम जपने से नहीं होगा, सिर्फ शरीर के काम करने से नहीं होगा। इसके लिए हमें अपने आप को बिल्कुल नम्र करना होगा। उसका भाव समझने के लिए पहला पत्रस और 5 अध्याय खोल लीजिए। पहला पत्रस 5 अध्याय 328 नंबर पेज नए नियम में। और पत्रस भाई इस तरह से कहता है, पहला पत्रस 5 अध्याय और 6 वचन। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। नए नियम में 327 और 328 पेज में। पहले 327 में आप 6 वचन से पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कई लोग क्या करते हैं, 7वें वचन को तो बहुत अच्छे से रट रखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है, उससे पहले हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता से आओ। इतनी आसानी से आपका मन जो है परमेश्वर नहीं बदल सकता है कि बस ये बोल दिया प्रभु हे यीशु आजा मेरे दिल के अंदर,
अरे प्रभु यीशु मसीह को दिल के अंदर आने तो दिया, लेकिन दिल के अंदर आने के बाद उसको क्या कर दिया, दिल के किनारे पे बिठा दिया, और उसी की आंखों के सामने आप शैतान के साथ क्या कर रहे हैं फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लर्ट करना ना, उसके साथ यारी दोस्ती निभा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक दिल में या तो यीशु मसीह रहेगा या शैतान रहेगा, है ना। यीशु मसीह को हमें आदर देना है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर को आदर देना है। तो अगर हमें लगता है शैतान हमारे दिल में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसा परमेश्वर है जो शैतान को हमारे जो है हमारी प्रार्थना के उत्तर में हमारे दिल से भगा सकता है। लेकिन बार बार हम ये नहीं करेंगे कि, है ना, जब चाहा शैतान को अंदर बुला लिया, जब चाहा प्रभु को बाहर भगा दिया, जब चाहा शैतान को अंदर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमारा मन, हम जो है मन की रखवाली नहीं कर सकते हैं। तो मन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मन ही से सब शुरू होता है। मन ही के अंदर अभिलाषाएं जन्म लेती हैं। मन ही के अंदर वो क्या होता है, फिर वो गर्भ धारण करके वो गर्भवती होती है अभिलाषा, और पाप का जन्म होता है ना। और पाप फिर अपना काम पूरा करता है, हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। परमेश्वर ना करे हमारे जीवन में ऐसी बातें हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में इन सिद्धांतों को इसलिए हमारे लिए दिया गया है कि हम समझ जाएं। परमेश्वर ने कैन को बताया, बेटे तुम बुरी बातों से जो है, तुम बुरी बात, अगर तुम बुरा करोगे तो निश्चित रूप से पाप तुम्हें घेर लेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बुरा ना करें, भला करें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी अभिलाषाएं आए, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे प्रेरित करता है, आपको और मुझे आशा देता है, आपको और मुझे शुद्ध करता है, हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है, हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं, हमें 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 किस लिए परमेश्वर ने बनाया है, हमें क्या करना है। परमेश्वर आज के इस मनन पर अपनी आशीष उंडेले और हमें नए जन्म के अनुभव में आगे ले चले। आइए हम प्रार्थना करके धन्यवाद देंगे। भाई संजय से मेरी विनती है आज के वचन के लिए, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, हम आपकी संगति में जुड़ सके प्रभु जी, और आपके वचनों के द्वारा सीख सके प्रभु जी, और हम अपने मनों को आपके वचन के अनुसार हम तैयार कर सके प्रभु जी, और आपका हमारा मन आपके वचन के प्रति सीधा हो सके प्रभु जी, और हम शरीर के जो अंग है प्रभु जी, जैसे आंख है, कान है, इन सब चीजों को प्रभु जी हम एक नियम बनाएं और इसको अपने वश में रखें, और ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। क्योंकि जैसा पौलुस कहता है कि मैं इस शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि इसको अपने वश में रख सकूं। तो आप हमारी मदद सहायता करें प्रभु जी कि हम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जिससे हम वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाए प्रभु जी। क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा सके, जिसने हम लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। इसलिए पौलुस बताता है कि अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ जहाँ मसीह वर्तमान है। तो आप हमारी मदद करें, हम अपनी आंखें, हम अपना कान, हमारा शरीर का हर एक अंग आपकी ओर हम लगा सके प्रभु जी, और हर एक अंग के द्वारा प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके। तो आत्मा हमारी मदद कर सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, हम सब प्रभु जी अपने मनों को, अपने विचारों को प्रभु जी आपके वचन के द्वारा पवित्र कर सके, और हम पवित्रता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाला बन सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें चाहिए कि हम भी पवित्र बने। जैसा पतरस बताते हैं, तुम पवित्र बनोगे कि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और कल बच्चों की मीटिंग है 4 बजे, कृपया करके उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और हमारे बीच में भाई राम प्रकाश जी हैं। भाई आप हैं ना राम प्रकाश जी? हाँ, तो भाई राम प्रकाश जी को आप सब लोग पहचान गए होंगे। आज हम भाई के घर गए थे, तो भाई के परिवार के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे। आप लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। भाई हाल ही में अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना है। परिवार में काफी समय से बहुत एक कठिनाइयां थी, परेशानियां थी। तो आप सबसे मेरी विनती है
भाई राम प्रकाश, उनके परिवार को, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां, 1 बेटा। तो कृपा करके प्रार्थना में याद रखें कि वो नए जीवन के अनुभव में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। जय चलिए ठीक है, एक दूसरे को भी आप कह सकते हैं जय मसीह। सबको जय मसीह की भाई, जय मसीह की। सोनिया है आप? अच्छा, जय मसीह नीरू। जय मसीह की भैया, सबको चलिए। जय मसीह की। ठीक है, चलिए मसीह की। ठीक है। आज हैप्पी बर्थडे है अंकित का, अगर किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना है अंकित को। चलो ठीक है, तो अंकित के लिए भी प्रे करना, उसका जन्मदिन है आज। ठीक है, फिर हम लोग अब शुक्रवार को जुड़ेंगे प्रार्थना में। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू सोनिया जुड़ने के लिए। राम प्रकाश जी, फिर मिलेंगे शुक्रवार को प्रार्थना में जुड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जय मसीह की। और कौन है? सोमा, आप पापा भी हैं? नहीं, वो नहीं, कहाँ है वो? वो काम पे है। तो आज फोन आपको देके गए हैं? हाँ, चलो, और कैसे हो? ठीक है। आपने कॉल भी नहीं किया मुझे वचन के लिए। आज करने वाली थी। आप कोई भी वचन पढ़ लो अपनी चॉइस से। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा कोई भी एक वचन पढ़ लो, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ओके। चलो ठीक है। हैप्पी बर्थडे बोलो चलो अंकित को। हैप्पी बर्थडे उनकी। केक वेक बाद में खिला देंगे आपको। ठीक है हम खा के आ गए आज सब लोग की तरफ से। चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। ओके, बाय बाय। person you are speaking with आपने करना तो कर लो, नहीं आप ऐसे 2 मिनट के बोल। मैं जरा संजय से बात कर लूँ। भागते भागते आ गए हम। अरे नहीं, अच्छा हुआ आप भी शामिल हो गए। सही लिखा। मेरा मन कर रहा है कि जो अंडर वाटर टैंक में बैठ जाता हूँ। आज वो नीरू भी घर में कूलर चल रहा था ना, वो तो ज्यादा साफ था उसका टैंक। मेरा मन कर रहा था उसमें हाथ लेके बैठ जाऊँ ऐसे। सही करो, ठीक।